अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान। आज हम बात करेंगे अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जिसकी जानिब से जो पब्लिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो लेकर आने वाले हैं। ऐसे तो चैरिटेबल बहुत से हर लोग अपने अपने तरीक़े से कर रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त जो हालात है उसको देखकर लोग एक वक्तिया तौर पर हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल के लिए आदमी को, यानी कि आपको, हम सब को, आपके बच्चों को, हम अगर नहीं भी रहेंगे, ये ट्रस्ट भी नहीं रहेगा, तो वो फ्यूचर में उनको याद करेंगे, एक मुस्तकबिल उनका बन जाएगा। तो इस तरह से अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक ऐसा इक़दाम, एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि आपके लिए और हमारे सब के लिए बहुत बेहतर रहेगी। इसमें ना कोई लैंग्वेज, ना कोई एज, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना वक्त देना है। इसके लिए एक टेक्निकली जो आजकल बहुत जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इतने हो जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोहम्मद आसिम एजाज साहब से, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त वो अर्बन जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको मर्ज होकर, जुड़कर हमारा साथ देना चाहते हो। तो किस तरह की आप हमसे साथ दे सकते हैं, किस तरह की मदद मिल सकी और क्या क्या टेक्निकली बच्चों के लिए मदद मिल सकती है, तो कुछ इस तरह इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस बारे में कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक से है। मेरा ITE इंस्टीट्यूट है 1990 से। तो मल्लेपल्ली में हम लोग स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में हम लोग जो है सारी चीज़ें, प्रोग्राम्स पूरे चीज़ें दिए थे। अब उसके बाद 90 से लेकर अब तक जो प्रोग्राम्स मैंने देते आया हूँ वो अवेयरनेस प्रोग्राम रहे पूरे। और सारी चीज़ें हम लोग जो बच्चों को जो ट्रेनिंग दी है, जिसमें पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट किए, उसके बाद होते होते टेक्निकल्स में आए, उसके बाद अभी जो चल रहा वो होम अप्लाइंसेस प्लस हाउ टू लर्न दैट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर रिपेयर्स। तो इसके लिए हम लोग एक काम किए हैं। सबसे पहले बच्चों को हम ये देख रहे हैं कि इनका क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 7th या 10th क्लास या इंटरमीडिएट जो भी है वो बच्चे, या किसी की एज भी ज़्यादा है, उनके लिए हमको कोई लिमिट नहीं है। हम उनको टेक्निकल अवेयरनेस दे रहे हैं। क्या टेक्निकल अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आजकल जो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में आ गई। आप एक चीज़ देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा, नहीं बिल्कुल हाँ, छोटा सा बच्चा जो ही आपको मोबाइल पूरा ऑपरेट कर सक रहा, क्योंकि जो एजेस हो गए सो लोग नहीं कर सकते जैसा हो रहा। तो उसी को देख के हम एक चीज़ ये सके कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आए हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक LED लाइट्स आई, फिर हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं मेडिकल आइटम्स में, फिर उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, हाउ टू यूज़। अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जल गया तो हम निकाले फेंक दिए, क्योंकि पहले ज़माने में जो बल्ब आता था वो बल्ब अलग था, गैस वाला था, ट्यूब्स थे, वो थे। अब जो LEDs आ गए, तो अब ये हमारे पास हर चीज़ LED में आ गई। तो हम क्या चाहे कि ये लोगों को जो डेवलप करें, हम लोग क्या डेवलप करेंगे, इनको रिपेयरिंग सिखाएंगे, इनको हम जॉब देंगे, इनको रिपेयरिंग भी देंगे हम लोग। एक बहुत कम से कम टाइम पे रिपेयरिंग होगी, 15 दिन की रिपेयरिंग रहेंगी है, जिसमें लेडीज़ जेंट्स को एज का लिमिट नहीं है और बिल्कुल नॉमिनल पैसे चार्ज कर रहे हैं उनको। हम पहले तो 4 घंटे का एक सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग वो बच्चों को बुलाएंगे, बल्ब कैसा बनता, रिपेयर कैसा करते, कैसा मेंटेनेंस करते, 4 घंटों में बता देंगे उनको। 4 घंटे में बताए बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या रहेगा, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, हु इज़ द इंटरेस्टेड, वो बच्चों को हम लोग उसको सिखाएंगे 1 महीने की ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट भी दिलाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट का, ITE का, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि मेरा जो है रजिस्टर्ड है। फिर MSME भी प्रोग्राम है, हम लोग कई ज़माने से चला रहे हैं। उसके तहत ये लोगों को हम जॉब्स के वास्ते बोलेंगे, या वो लोग जो है ना कोई शादी खाने आए, जैसा कि आजकल LED लाइट्स आ रहे हैं। अब जैसे ये जितने भी LEDs हैं ये ख़राब नहीं होते सब, तो ये एक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है लेडीज़ जेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ भी घर में बैठ के रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा आपको। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे मैं पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स जितने भी जो भी हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के, वो टेस्टिंग के हिसाब से अपन प्रोग्राम देंगे इनको। नेक्स्ट और प्रोग्राम क्या है हमारा, तो ये क्या है कि आगे जाके नेक्स्ट और एजुकेशन जो बच्चे करे हुए हैं, मिसाल के तौर पे BTech BE पढ़े हुए हैं, EEE करे हुए हैं, उनको क्या देंगे हम। तो उनको हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम दे रहे हैं कि भाई उनको जॉब कैसा मिलना, ये ट्रस्ट के थ्रू चलेगा। इसमें कैसा होगा, EEE करा हुआ है बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम, तो उसको हम प्लानिंग बताएंगे कौन से सिस्टम में जाना है। जैसा आज ही मैंने हमारे डॉक्टर साहब को, हमारे वकील साहब को जो है भेजा है गवर्नमेंट जॉब्स का,
तो हमको नहीं मालूम हो रहा कि गवर्नमेंट जॉब्स कैसा करना। अब ये जैसा मैंने अभी आपको बताया एलईडी बल्ब्स और हर जगह आपको 20,000 की सहायता आपको बैंक वाले देंगे। कब देंगे? जब आपको ट्रेनिंग करी हुई रहेंगी, सर्टिफिकेट बताएंगे तो उन्हें 20,000 आपको देंगे आपका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरह से लेडीज़ को भी देंगे अगर उन्होंने इंटरेस्टेड है। अगर उन लोग अगर फर्स्ट करो इत्तेफाक से कोई लेडीज़ बनेंगे भाई हमारे को इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, उनके डेली इसमें हो चाहिए, जैसा कि आजकल फैशन डिज़ाइनिंग है और फिर टेलरिंग है या ना तो ब्यूटिशियन, जो भी वार्ड में भी देर हम उसकी भी ट्रेनिंग देंगे, इसकी सर्टिफिकेट्स देंगे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम देंगे और फीस नॉर्मल रहेंगी। किस तरह रहेंगी वो ट्रेनिंग? क्या ऑनलाइन रहेगी या फिर घर घर पहुंच कर रहेगी या फिर वो लोग को आना पड़ेगा? और फीस जो आप बता रहे हैं तो वो फीस की क्या नॉमिनल जो चार्जेस रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पहले अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, उनकी बस्ती में जाके पहले बोलेंगे, उसमें इंटरेस्टेड लोग कितने आएंगे वो देखेंगे, उनकी इकनॉमी हालत देख के हम उनकी लगा से फीस लेंगे हम। यानी 1,000 रुपये के अंदर ही रहेंगी सारी चीज़ें। उनको हम उतने एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये लॉकडाउन चल रहा, आने वाले दिनों में फिर एक और प्रॉब्लम होगा, कैसा देंगे हम? अगर हम एक चावल का थैला किसी को घर को दे दिया हमें 1,000 का, वो 1,000 का चावल का थैला 15 दिन में ख़त्म। अगर वही बच्चों को मैं फीस भर दिया या वही बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे। चलिए भाई, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, इसका ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट फिर अपने को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमको तैयार रहना है। अब ये तो चलते रहेंगे ऐसी सब चीज़ें दुनिया में है तो इसीलिए आप क्या कीजिए, हमको हमारी ये चैरिटेबल ट्रस्ट से जो मैं टाइप हुआ हूँ, वजह यही है क्योंकि हम लोग तकरीबन मैं समझता 6 महीने हो गए, 6 महीने से इसके पीछे था मैं, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, वकील साहब हैं और एक दूसरे सारे लोग हैं कि भाई कैसा करना प्रोग्राम। तो मैंने बोला कि आज हम लोग इसका प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी एलईडी बल्ब्स की ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ उस्मान बाग में हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो भी बच्चे आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे, जब का जब एक बल्ब भी दे देंगे उनको, उनका नाम रखेंगे। अगर उन्होंने इंटरेस्टेड हैं तो उनसे हम 500 रुपीज़ लेंगे सिर्फ 1 महीने के। 1 महीने के लिए? उसमें 1 महीने में हॉलीडेज़ को छोड़ दे के जितने भी वर्किंग डेज की क्लासेस रहेंगे वो भी 2 घंटे की, उन लोगों की सहूलत के हिसाब से, हमारी सहूलत नहीं, उनकी सहूलत के हिसाब से हम लेंगे। उसके बाद हम उनका प्रोग्राम देखेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं। अगर वाकई में उन्होंने काम कर रहे हैं तो हम एक एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये बच्चे जाओ फलां जगह जाओ, आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, आप अपना ओन काम कर सकते हैं। हमको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत के लिए बहुत फिर रहते, आप ज़रूरत नहीं है। एलईडी बल्ब्स आएंगे। अब इंशाल्लाह आपको और एक चीज़ नहीं आएंगी, ये जो फ़ैन चल रहा ये 220 लग रहा, 40 वाट खींचता, अब जो फ़ैन है वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। यकीन करेंगे आप, जिस तरह से कार के अंदर फ़ैन चल रहा बैटरी पे, कार के अंदर बैटरी, आपके पास एसी है, ये कार की जो डिस्टेंस रहती है सिर्फ 10 मीटर सी है, तो उसके अंदर हम एसी लगा तो चिल्ड एसी हो गया। अब जो हम ये रूम में बैठे हुए हैं, अगर वही एसी अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो ये भी एसी हो जाएगा, वो भी आपका अडेप्टर एसी चल गया, उसको हम सोलार से चार्ज करेंगे, उससे हम हमारे को सारी चीज़ें करेंगे। तो फिल वक्त हमारा एलईडी पे प्रोग्राम है। नेक्स्ट उसके बाद सीसी कैमरे, उसके बाद मोबाइल्स, उसका सोलार, इलेक्ट्रॉनिक के जितने आइटम्स हैं, उसके बाद बायोमेडिकल्स। बायोमेडिकल्स में इतना इंपॉर्टेंट है साहब, मैं आपको बोल नहीं सकता। कॉन्फ़िगरेशन करना, इसके अंदर सारी चीज़ें, वेंटिलेटर से लेके बाईपाइप सब सारी चीज़ों की अवेयरनेस देंगे हम। क्या मतलब, देखिए आधे से ज़्यादा पेशेंट्स डॉक्टर को नहीं मालूम होने की वजह से वो लोग क्या है, वेंटिलेटर को जो है ना कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सके, गैस बढ़ गई या कम हो गई, वो ख़त्म हो गए बेचारे। सॉरी। इसके लिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि जितने भी जो आप लोग जो ट्रस्ट स्टार्ट करें उसकी मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकता है काम लीजिए। और इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे लोगों का। खुदा हाफ़िज़। जी, एक और सवाल यहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि 20,000 रुपये का जो फंड दिया जाएगा, तो वो क्या रिफंड फंड रहेगा या फिर किस तरह से उसके फिर वापसी अदायगी होगी या फिर क्या है? सबसे पहले देखिए, पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वर्क देखेंगे हम कि आप डेली हमारे को कितना दे सकते हैं, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस में। अगर एक बार आप रिटर्न कर दिए बैंक को बराबर, तो आपके 1 लाख या 2 लाख तक आपको देते रहेंगे। और इसको स्मॉल स्केल इंटरेस्ट वाले सपोर्ट करेंगे। कब करेंगे? जब आप रेगुलर काम करेंगे। आप आके 15 दिन नहीं होंगे, आप बोलेंगे साहब मेरे को 20,000 रुपये दीजिए, बोलते वो नहीं मिलेंगे। आप काम करके बताना हमारे को कितने दिन काम करना होगा? आपके हिसाब से आपके परफेक्शन आ गया तो हम खुद देंगे उसमें। अगर आपका परफेक्शन परफेक्ट है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे आजकल शादी खानों में ये लाइना लगे हुए हैं, वो लोग बेचारे कई लैक्स ऑफ रुपीज़ लगा लिए या 1,000 रुपये लगा के, हज़ारों लगा के ख़राब कर दिए। उसको क्या करना पड़ता था, पहले इलेक्ट्रिशियन बल्ब को ऐसा फोड़ के ट्विस्ट करता था। अब ऐसा ज़रूरत नहीं है। मीटर लिया, एक एलईडी मिलती, निकाले, सॉल्डिंग कर दिया, पूरा ऑन हो गया। फेंकना नहीं पड़ेगा, आप ट्यूबलाइट फेंकना नहीं पड़ेगा। एक बल्ब कितने में पड़ेंगे आपको पता है? 35
रुपये के अंदर मिलता है। अब हम ये जो ट्यूबलाइट्स देख रहे हैं, अब ये जो हमारे पास जो पुराने चल रहे हैं 40 वाट के हैं, अब हमारे पास जो आ गया 18 वोल्ट। वाट अलग है, वोल्ट अलग है। वाट दैट इज़ डिफरेंट, वोल्ट इज़ डिफरेंट। तो अब हम इसके अंदर जो दे रहे हैं 18 वाट के बोलते हो, 40 वाट के कितने आ गए आप हिसाब कर लो। अच्छा, वो ट्यूबलाइट फिर ख़राब नहीं होती, वो ट्यूबलाइट ऐसा ब्लिंकिंग होगी तो समझ जाएंगे कैपेसिटर चले गया, उसको निकाल लीजिए, आप डाल दीजिए। आप बोलेंगे सब हम कैसा करेंगे, हमको नहीं आता, तो हम उसकी प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। आप लंबा चौड़ा नंबर नहीं जाएंगे, हम परेशान नहीं करेंगे, लेडीज़ भी डरना नहीं है। नो मोर शॉक, फिर कभी हमको शॉक नहीं लगना। कैसा, वो सकेंगे हम। घर की छोटी माइक्रोवेव नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए। अपना जो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया ना, तो कम से कम हमारी कोई भी लेडी, कोई भी औरत या कोई बच्ची बीटेक एमटेक या ट्रिपल ई पढ़ी हुई है, उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट ली हुई है, तो उसको हमें हमारे पास बुला के यहाँ पे, या अगर उनको हो सका तो एक बड़ी जगह हमको मिल गई तो वहाँ जगह लगा के प्रैक्टिकली हम उनको खोल के उनके हाथ से बताने लगेंगे, बता के उनको बताएंगे इट्स ओके। तो क्या हम उनको टेक्नीशियन बनाने बोल रहे हैं? अवेयरनेस लाओ आप, जैसा बाहर की कंट्रीज़ में आपको पता है, बाहर की पूरी कंट्रीज़ में हर एक को ये ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि हमारे को ट्रेनिंग दी रही, तो वैसा आप उनको अवेयरनेस ऑफ लाइफ के अंदर आपको ये चीज़, अचानक लाइट चले गई तो आप किसको बुलाएंगे? तो हम सबब में रहते, सबब बोलते बहुत दूर, गांव जैसा गांव हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट से का कोई आदमी आएगा क्या इलेक्ट्रिशियन? तो क्या आप फ्यूज़ डाला? नहीं, पहले आपको टूल्स रखना, कैसा करेंगे आप? ग्लव्स पहनना प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ को पकड़िए, शॉर्ट नहीं मारेगा आपको। आप उसको टेस्टर रखिए आपके घर में, आपके सामान रखिए थोड़ा बहुत, जैसा कि अपने पास हर घर में फर्स्ट एड जैसा रखना ज़रूरी है, वैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में छोटी चीज़ें हैं सब, 400-500 के अंदर, ज़्यादा नहीं। आप 500 का खर्चा करो, आपके पास एक छोटा सा किट जमा हो जाएगा। एक 500 का खर्चा कर लो, आपको पास आयोडीन है तो जैसा अपने पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग जैसा होंगी, वो रखना आज के हिसाब से ज़रूरी है। परसों हमको इत्तेफाक हुआ, सब छोटा सा इत्तेफाक हुआ, एक साहब पेशेंट्स थे, वो बेचारे एक तो इंतकाल हो गया उनका, उनको जो है ना वो वाटर बैग लगा हुआ, पेशाब का बैग लगा हुआ था, वो निकालने किसी को नहीं आया जनाब, उसके लिए दर दर फिरना पड़ा। फिर लॉकडाउन है, आखिर में एक जगह वो राय लीला बोले तो एक साहब आए, डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, क्या है, तो उन्होंने निकाले। तो जब उनको नहलाना पड़ा और जब उनको गुस्ल देना पड़ा, तो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों ना हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, एक रूम ने बना लिया, हम एक उसके बारे में सोच रहे नहीं। हम आपके यही सोच रहे हैं कि भाई अगर कोई बच्ची भी, अगर कोई सीखी कुछ भी, तो नहीं वो कह रहे भाई मैं क्या नर्स हूँ? अरे माँ, वो तुम नर्स तो बहुत दूर की बात है। मेरे से 2-3 रोज़ पुरानी बात हुई, मेरे घर में इत्तेफाक हुआ कि किडनीज फेल हो गया, इंतकाल हो गया असरा में, कल ज़ियारत थी उनकी। तो हम जाके देखे तो उनकी बॉडी जब आई साहब, हर जगह सुराखा है लोहे के, क्या बोलते उनको रग नहीं मिल रही थी। हाउ इज दिस? जब उनको गुस्ल किया जा रहा था, लेडीज़ थे, तो बेचारी यहाँ से निकाले तो खून निकल रहा, जब इंतकाल का हुआ रात में, नहला रहे कब? सुबह के, दिन में 10 बजे, कितने घंटे हो गए? तो कौन करेगा ये सब? किससे पूछेंगे हम लोग को क्या हो रहा? खाली बस एक ही चीज़ हो गई, भाई मेरा घर इतना शानदार है, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने इसका। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप एक अवेयरनेस लाइए, अपन लोग बैठ के बात करेंगे। आप यहाँ आइए, ये चैरिटेबल सर्ट के से डिस्कस कीजिए, इनसे बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स बोलिए, इन लोगों का नंबर दे रहे हैं हम लोग, या इनसे डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। ये लोग हमको बुलाते, ये अगर आपको कुछ बोलना है तो आप यहाँ आके बताइए। तो हम सोच के ये स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है हमारे को कि ये अवेयरनेस पूरी जगह होगा। हम इसके लिए हम ज़्यादा कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, हमको कोई मतलब की चीज़ नहीं है, बस मेरी इसके साथ यही ख्वाहिश है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आसिम साहब, जो कि समझा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट को वो अपने सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह से लोगों में जो अवेयरनेस है लाना ज़रूरी है वो पहुंचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये मुहिम लेकर शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आपकी और हमारा सबका एक साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा, और इंशाल्लाह इसके लिए इससे बहुत लोगों को इस्तेफादा होगा और बहुत लोग फ़ायदा उठाएंगे इसके। और जिससे हम जो समझकर, जो हमारे जो इसके चेयरपर्सन है वाहिद अली खान साहब, पैनल एडवोकेट, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है, जो सबको लेकर एक चल रहे हैं, इंशाल्लाह इनका जो मकसद है, मतलब है, यही है कि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, वो लोग कामयाब बने, कामयाब रहें।
इस ट्रस्ट के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो आप लोग जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके आपने जो भी सहूलतें, जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए, इसी तरह के मालूमात के लिए आप हमसे बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।